नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्फो अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में आप एक भर्ती के नए नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे। ये जो भर्ती का नया नोटिफिकेशन आप अपनी वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जारी किया गया है और ये ऑफिशियली एम्प्लॉयमेंट नोटिस में पब्लिश हो चुका है। जैसे कि आप वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ जो कि 18 जो जून है उससे 24 जून का, जो 18 जून से लेकर 24 जून का एम्प्लॉयमेंट नोटिस है उसमें ये पब्लिश हो चुका है और इसको पब्लिश हुआ आप देखेंगे। और इस एडवर्टाइजमेंट का जो नंबर है वो 4/2022 DR इस एडवर्टाइजमेंट का नंबर है। वो इसमें विभिन्न प्रकार के ट्रेड्स के लिए ऑफलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट की गई हैं। क्या क्या कितनी वैकेंसी हैं, कहाँ आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना होगा, वह सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करते रहें। सबसे पहले देखते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन और कौन कौन से स्टेशन के लिए है। सबसे पहला जो स्टेशन है वो है कमांड हॉस्पिटल AF अग्राम पोस्ट बेंगलुरु कि ये जो स्टेशन है, इस स्टेशन के ऊपर आया वार्ड सहायिका की जो पोस्ट हैं 2 हैं और कुक के लिए 1 वैकेंसी है। इसी प्रकार हाउस कीपिंग स्टाफ यानी कि सफाई वाला की 1 वैकेंसी है। और वार्ड सहायिका, कुक और हाउस कीपिंग, इन पदों के लिए आपको जो अपना एप्लीकेशन फार्म है वो कहाँ सेंड करना होगा, वो आपको इस फर्स्ट कॉलम में जो दिए गए एड्रेस हैं, इन कॉलम में जो दिया गया एड्रेस है उसी एड्रेस के ऊपर आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना होगा, जैसा कि आपको बताया गया है। इस एड्रेस पर आप सेंड करेंगे। और इससे आगे की जो वैकेंसी है उसके लिए आपने कहाँ सेंड करना है, पॉइंट नंबर B के ऊपर एयर ऑफिसर कमांडिंग एयरफोर्स स्टेशन जयलाली बेंगलोर का स्टेशन है और इसमें कुक की 1 ही वैकेंसी है और जो कि EWS श्रेणी के लिए आरक्षित रखी गई है। इसी प्रकार पॉइंट C के ऊपर AF स्टेशन यलहंका बेंगलोर में कुक की 2 वैकेंसी हैं, दोनों में से 1 OBC के लिए है और 1 EWS श्रेणी के लिए आरक्षित रखी गई है। इस प्रकार पॉइंट नंबर D के ऊपर कमांडिंग ऑफिसर ट्रेनिंग कमांड यूनिट AFJC नगर पोस्ट हर्बल बेंगलुरु, इसमें कुक की वैकेंसी है 1 और सिविल मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड के लिए 1 वैकेंसी है। इसी प्रकार एयरफोर्स कमांडिंग ऑफिसर AF स्टेशन ताम्बरम चेन्नई के द्वारा जो वैकेंसीज़ हैं, कुक की जो वैकेंसी हैं 3 हैं, सिविल मोटर ड्राइवर की जो वैकेंसी है वो 1 है, हाउस कीपिंग स्टाफ की जो वैकेंसी है वो भी 1 ही वैकेंसी है। और इसके बाद बात करते हैं अगली वैकेंसी की, अगले स्टेशन की। इसमें एयरफोर्स स्टेशन हकीमपेंट सिकंदराबाद में कुक की 1 वैकेंसी है और ये ST के लिए वैकेंसी आरक्षित रखी गई है। इसमें अलग अलग स्टेशंस की वैकेंसी हैं और अलग अलग स्टेशन के ऊपर ही जिस भी वैकेंसी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसी स्टेशन पर आपने अपना एप्लीकेशन फार्म साधारण डाक के माध्यम से भेजना होगा। सपोज करो आप आया की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। आया की पोस्ट 2 पोस्टें हैं और आपने अपना एप्लीकेशन फार्म कमांड हॉस्पिटल AF एयरफोर्स अग्राम पोस्ट बेंगलुरु 56007 इस पते के ऊपर ही आपने अपना इस पद के लिए जो आपने एप्लीकेशन फार्म है वो भेजना होगा। आगे देखते हैं इस वैकेंसीज़ के लिए एज लिमिट किस प्रकार से रहेगी और वो आपकी वीडियो स्क्रीन पर अब आपको दिखाई पड़ रही होगी। एज लिमिट किस प्रकार से रहेगी, जैसे कि आपकी वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं, सभी पदों के लिए जो ऑल पोस्ट के लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 25 वर्ष है। और ऊपरी आयु सीमा की बात करें, जो कैंडिडेट OBC कैटेगरी के लिए अप्लाई करेंगे और ओवर एज हैं उन्हें ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट मिलेगी। SC ST के कैंडिडेट्स को 5 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा में, PWBD यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी हैंडीकैप्ड कैटेगरी के लिए जो ऊपरी आयु सीमा में छूट है वो 10 वर्ष की छूट मिलेगी। इस प्रकार से ऊपरी आयु सीमा में छूट भारत सरकार के नियमों के मुताबिक आपको मिलेगी। और जो कैंडिडेट पहले से गवर्नमेंट सेवा में है और इन पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं एज अ डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय, उनके लिए जो जनरल श्रेणी के कैंडिडेट हैं उनके 18 से 40 वर्ष की एज लिमिट है। और जो SC ST के कैंडिडेट हैं और डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय हैं उनके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो SC ST को 18 से 45 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। आगे देख लेते हैं कि इन पदों के लिए क्वालिफिकेशन किस प्रकार से रहेगी। सबसे पहले जो क्वालिफिकेशन है आया और वार्ड सहायिका के लिए लेवल 1 की वैकेंसी है, पे मैट्रिक्स लेवल 1 की है 7 CPC के अनुसार। असेंशियल, यह असेंशियल का मतलब होता है ज़रूरी योग्यता 10वीं कक्षा किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से पास कर रखी होनी चाहिए। डिज़ायरेबल का मतलब होता है डिज़ायरेबल कोई ज़रूरी योग्यता नहीं है, यदि आपके पास है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है।
ज़रूरी योग्यता आपके पास होनी ज़रूरी है। डिज़ायरेबल योग्यता यदि आपके पास नहीं भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ वार्ड सहायिका और आया के लिए जो डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है वो 1 वर्ष का एक्सपीरियंस एज ए आया होना चाहिए। किसी भी हॉस्पिटल का या नर्सिंग होम का होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं आया और वार्ड सहायिका के लिए। इसके बाद देख लेते हैं जो क्वालिफ़िकेशन है का विवरण आगे। सिविल मोटर ड्राइवर का लेवल 2 की वैकेंसी है, जो लेवल 2 की वैकेंसी है 7वें पे कमीशन के अनुसार, और जो ज़रूरी योग्यता है वो 10वीं कक्षा किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। इसके अलावा एक वैलिड जो ड्राइविंग लाइसेंस है लाइट का या हैवी का आपके पास होना ज़रूरी है। इसके अलावा आपको ड्राइविंग स्किल्स तो आपको आनी ही चाहिए। इसके अलावा मोटर मैकेनिज़्म का भी आपको यदि अनुभव होगा, नॉलेज होगा, और कम से कम 2 वर्ष का आपका एक्सपीरियंस ड्राइविंग मोटर व्हीकल का होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं कुक के लिए। कुक साधारण ग्रेड की वैकेंसी है, लेवल 2 की वैकेंसी है। इसके लिए जो ज़रूरी योग्यता है वो है मैट्रिकुलेशन किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपने पास कर रखी होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास या तो सर्टिफिकेट कोर्स या डिप्लोमा आपका कैटरिंग में और 1 वर्ष का अनुभव संबंधित ट्रेड में आपका होगा तो आप कुक की ट्रेड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आगे हाउसकीपिंग के लिए जो वैकेंसी है, हाउसकीपिंग की जो वैकेंसी है HKS की, ये मल्टीटास्किंग स्टाफ के अंडर आती है और ये सफाई वाला की वैकेंसी होती है हाउसकीपिंग की। लेवल 1 की वैकेंसी है 7th पे कमीशन के अनुसार, और ज़रूरी योग्यता की बात करें मैट्रिकुलेशन इसकी या इसके समकक्ष किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपने या यूनिवर्सिटी से पास कर रखी होनी चाहिए। अब आगे बात करते हैं इस भर्ती के लिए मोड ऑफ सिलेक्शन किस प्रकार से रहेगा। मोड ऑफ सिलेक्शन किस प्रकार से रहेगा, सबसे पहले आपकी एप्लीकेशंस हैं एज लिमिट मिनिमम क्वालिफिकेशन के मुताबिक आपकी जो छंटनी की जाएगी। उसके बाद आपको एक कॉल लेटर इशू किया जाएगा रिटन टेस्ट के लिए। रिटन टेस्ट का जो सिलेबस रहेगा एग्जामिनेशन के लिए, उसमें जनरल इंटेलिजेंस के, रीजनिंग के, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के, जनरल इंग्लिश के, जनरल अवेयरनेस के, ट्रेड से संबंधित पोस्ट रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और जो आपका रिटन टेस्ट होगा वो आपका अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। तो हिंदी भाषा वाले क्षेत्र के जो लोग हैं वो हिंदी भाषा में भी अटेंड कर सकते हैं और अंग्रेजी भाषा में भी अटेंड कर पाएंगे। इस प्रकार आपने अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए जो अंतिम तारीख बताई गई है, और ये 30 दिन आपको अप्लाई करने के मिलेंगे जिस दिन ये एम्प्लॉयमेंट रोज़गार में पब्लिश हो जाएगी। और ये कौन से एम्प्लॉयमेंट नोटिस में पब्लिश हुई है, 18 से लेकर 24 जून का जो ऑफिशियली एम्प्लॉयमेंट न्यूज है उसमें ये पब्लिश हो चुकी है। यानी कि इस हिसाब से 18 को पब्लिश हुई है, तो इस भर्ती की जो अंतिम तारीख है वो 17 जुलाई इस भर्ती की अंतिम तारीख होगी। 17 जुलाई से पहले आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं कि आपने इस भर्ती को अप्लाई करते वक्त किस प्रकार से आपने अप्लाई करना है। आपने अपना एप्लीकेशन फार्म या तो आपने टाइप करके इंग्लिश में या हिंदी में, और एक रीसेंट पासपोर्ट आकार की फ़ोटो आपने लगानी है, और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में जो लगाने हैं वो आपने सेल्फ अटेस्टेड करके लगाने हैं। एक पासपोर्ट आकार की फ़ोटोग्राफ आपने ज़रूर लगानी है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं वो सभी आपने लगाने हैं, और एक 10 रुपये का डाक टिकट लगाकर स्वयं का लिखा पता लिखकर, कैंडिडेट अपना पता लिखकर एक डाक टिकट लगाकर 10 रुपये की वह भी साथ जरूर लगाएगा। उसके बाद जिस लिफाफे के अंदर कैंडिडेट ने अपना एप्लीकेशन फार्म डालकर भेजना है, उस लिफाफे के ऊपर सबसे पहले लिखेगा एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2022, ठीक है। उसके बाद एक और लाइन लिखेगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का नाम आप लिखेंगे। सपोज करो आप आया के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप यहाँ आया लिख के जो लिफाफा होगा बाहर वाला उसके ऊपर आप लिखेंगे। और उसके अलावा आपने कैटेगरी लिखनी है कि आप SC से अप्लाई कर रहे हैं या आप OBC से अप्लाई कर रहे हैं, वो ज़रूर आपने लिखना है। इसके बाद ये जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको भी एक बार आप रीड कर लें। और इस पद के लिए आपने अप्लाई कैसे करना है, उसके लिए आपको एप्लीकेशन फार्म किस प्रकार से भरना होगा वह जानकारी आपको इस वीडियो से अगली वीडियो में आपको प्रदान कर दी जाएगी कि आपने किस प्रकार से अपना एप्लीकेशन फार्म भरना है। एक बार आप फिर नोट कर लें, इस वैकेंसीज़ में आया, कुक, हाउसकीपिंग, कुक और सिविल मोटर ड्राइवर के ही वैकेंसीज़ निकली गई हैं अलग अलग स्टेशन पर। आपने अप्लाई कहाँ करना है, जिस स्टेशन की वैकेंसी है, सपोज करो ये बेंगलुरु में कमांडेंट एयरफोर्स हॉस्पिटल की वैकेंसी है, तो आपने इसी एड्रेस के ऊपर आपने अप्लाई करना है।
और इसके सामने जो आपकी वैकेंसीज़ है वो इसी एड्रेस के ऊपर ही इसका एप्लीकेशन फ़ार्म भेजा जाएगा, अन्य कहीं आप फ़ार्म नहीं भेज पाएंगे। इस प्रकार के नए नए जॉब नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करते रहें ताकि आपको भर्तियों से संबंधित हर छोटी बड़ी अपडेट इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको मिलती रहे। धन्यवाद।